आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहम्मद अशरफ आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह दिन हम उन वीरों की याद करते हैं जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर हमारे देश को आजादी दिलाई। आज से लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार प्रसार करते हुए भारत आए और वो लोग हमारे देश के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगी। हमारे देश के लोगों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर आपस में लड़ाता रहा, लेकिन उसी दौरान हमारे देश के कुछ वीर रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे जैसे वीरों ने 1857 ईस्वी में सबसे पहले आजादी की चिंगारी जलाई। उसके बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन 6 साल तक चला और 1911 ईस्वी को बांग्लादेश विभाजन को रद्द कर यह आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी 1 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में घूमकर यह सोचते हैं कि मैं इस देश में आंदोलन करने का ठानता है। महात्मा गांधी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल जगह जगह सत्याग्रह कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के कारण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी कारण से विरोध प्रदर्शन काफी बढ़ जाता है और लोग पंजाब के अमृतसर में एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा की भीड़ होते हैं। इसकी खबर जनरल डायर को मिलती है और जनरल डायर वहां पर जाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है, जिससे बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार जनरल डायर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस आंदोलन में बाद में कांग्रेस और नरेंद्र और गरमदल जुड़ जाते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल ही रहा था कि इसी दौरान यूपी के गोरखपुर में एक चोरी चौरा नामक थाना पर कुछ आंदोलनकारियों ने आग लगाकर 22 पुलिस कर्मियों को मार देते हैं, जिसके कारण से महात्मा गांधी एक अहिंसावादी नेता था और महात्मा गांधी इसे अच्छा नहीं माना। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ठाना और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को 22 फरवरी 1922 ईस्वी को रद्द कर देते हैं। यह असहयोग आंदोलन को रद्द करने के बाद महात्मा गांधी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए एक ट्रेन जा रही थी, जिसे राजेंद्र नाथ की लहरी में 20 से 25 क्रांतिकारी मिलकर इस ट्रेन को लूट लेते हैं। इस ट्रेन को लूटने के जुर्म में अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल को 1 मई 1926 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई देती है ब्रिटिश सरकार, जिससे विरोध प्रदर्शन काफी बढ़ जाता है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन काफी और बढ़ जाता है। उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार जॉन साइमन को बुलाते हैं। जॉन साइमन कमीशन का गठन करते हैं 1928 ईस्वी को। इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण बड़े बड़े नेता लोग इस कानून का बहिष्कार करते हैं, इसका जगह जगह सत्याग्रह करते हैं। लाला लाजपत राय और छात्रों संग मिलकर सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन एसपी जेम्स लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं, जिससे लाला लाजपत राय का डंडे के चोट से मृत्यु हो जाते हैं। इसकी मृत्यु को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद का ठानता। उसके बाद
एसपी जेम्स को मारने की जगह गलतफहमी से एक एसीपी को मार देते हैं, जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी देने का सजा सुनाते हैं। लेकिन 24 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी नहीं देकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे देते हैं। मैं अपना स्पीच को लंबा नहीं करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बोलूंगा। उसके बाद 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से लेकर लड़की औरतें सभी भाग लिए और इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से भगाया गया और वह दिन था 15 अगस्त 1947 का। इसलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी से मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूँ। जय जय।